આજ રાજકોટ જેલ સેન્ટ્રલ જેલમાં એક ખૂબ જ મોટી વ્યક્તિ જે આપણા રાજકોટ જેલની વિઝિટ માટે આવેલા છે, ડૉક્ટર કિરણ બેદી, જે પ્રથમ મહિલા આઈપીએસ ઓફિસર છે. અને એ મેડમે ઘણા કિંમતી સમય 1993માં એ તિહાર જેલમાં આઈજી તરીકે હતા અને ખૂબ જ પ્રિઝન રિફોર્મ્સમાં કામ કરેલું છે. અને આ બાબતમાં આપણે જે રાજકોટની જેલની મુલાકાતે આજે આવેલા છે અને અહીંયા ગુજરાત, ખાસ કરીને ગુજરાત જેલોમાં જે પ્રિઝન રિફોર્મ્સ જે છે એમને જોવા માટે ખાસ ઈચ્છા દર્શાવેલ હતી. તે અનુસંધાને આજે એ રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલની મુલાકાત લીધી. विजिट में आप आए, क्या कहें? मुझे बहुत तसल्ली मिली अभी, क्योंकि बहुत नेक डीजीपी, एडीजीपी प्रिजन्स, गुजरात के प्रिजन्स, डॉक्टर राव और उनकी वाइफ इंदु राव, दोनों जिन्हें किस प्रकार प्रिजन्स की सेवा में लगे हैं, किस प्रकार इन्होंने कोविड की चुनौती का सामना किया, किस प्रकार हिम्मत करके इंसिस्ट किया कि कोई भी अंडर ट्रायल जो पुलिस भेजती है बिना टेस्ट के, बिना नेगेटिव टेस्ट के वो एंटर नहीं करने दिया, जिसकी वजह से प्रिजन बचा रहा, हज़ारों के प्रिजनर्स यहाँ बचे रहे. ये बहुत सराहनीय है कि किस प्रकार की उस वक़्त लीडरशिप दी, बहुत चैलेंजिंग टाइम पर. मुझे ये सुन के, डॉक्टर राव से सुन के बड़ी खुशी हुई, महसूस हुई कि ये उस वक़्त इतनी अच्छी लीडरशिप गुजरात प्रिजन्स को मिली. और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने जब कुछ रिलीज़ किए या आदेश भी थे कचहरी से कि प्रिजनर्स को रिलीज़ करो, हल्का करो प्रिजन को, इन्होंने किस प्रकार बंदी को पुलिस की गाड़ी में छुड़वाया उनके घर में, और उसके बाद उसको राशन भी दिया उसके जीने के लिए. ये बहुत मानवीय काम है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की तरफ से. तो मुझे बड़ी खुशी है. मैं ये देखने आई हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा मैं संस्था चलाती हूँ, इंडिया विजन फाउंडेशन. 94 में जब आईजी प्रिजन थी तो मुझे रैमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला ऐसे इसी काम के लिए. तो जब इनाम मिला तो मैंने वो संस्था को डेडिकेट किया, इंडिया विजन फाउंडेशन की, जिसकी डायरेक्टर मोनिका धवन मेरे पास है, रवि कुमार भी और प्रोग्राम मैनेजर जो है. सो हम लोग आए हैं देखने के लिए कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं और साथ में और क्या हम आपस में मिल के, आपका प्रशासन, गुजरात का प्रशासन, गुजरात प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन, हम मिल के और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक्सपीरियंस है. क्योंकि हम लोग इस वक्त हाउ मेनी प्रिजन्स आर वी इन 7 स्टेट्स और 38 प्रिजन्स में काम करते हैं इस संस्था के. तो हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस दे रहे हैं इसलिए मैंने कहा ये मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बहुत यूनिक लीडरशिप. मैडम, आप सेल की विजिट के लिए आए हैं, एक जो कोना है आपने देखा है, शायद कैदी है जो, उनसे भी आप बात करेंगे, क्या एडवाइस रहेगी कैदी से, क्या बात? मैं एडवाइस देने नहीं आई, मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ और कुछ सीखने आई हूँ कि अगर और भी अच्छी यहाँ से कुछ प्रैक्टिस ले जाएँ, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं. इंडिया विजन फाउंडेशन रेगुलरली प्रिजन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टाफ की, तो हम ये प्रैक्टिसेस बांटते हैं कि आप भी सीखो, इधर सीखो. हमारे गुड़गांव प्रिजन में है, यूपी के प्रिजन में है, मध्य प्रदेश, दिल्ली तो दिल्ली में तो है ही. तो ऐसे प्रिजन में हम लोग लगे रहते हैं, तो हम लोग गुड प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं. तो हम आपकी गुड प्रैक्टिस भी शेयर करेंगे, लेकिन देखना भी, लेकिन देखने के बाद मैं समझती हूँ कि हम लोग मिलके कुछ और काम कर सकते हैं. जैसे कि हम संस्कार में कैसे बांट कर सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और स्किल्स में, क्योंकि हमारा 4S प्रोग्राम है. तो इन 4 S के अनुसार हम लोग और कहाँ इनकी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इनसे भी कुछ सीख सकते हैं, ये करने आए. लेकिन मैं यहाँ रामाकृष्ण मिशन की इन्विटेशन पर आई हूँ. ये राजकोट प्रिजन की विजिट मैंने शामिल कर ली. अभी कल रामाकृष्ण मिशन का नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस है, उस यूथ कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने आई हूँ कल 9 बजे. लेकिन ये शाम को मैंने सोचा कि हम वहाँ पर भी चले जाएं, क्योंकि मौका मिला है तो इसका क्यों ना सदुपयोग करें. लास्ट क्वेश्चन, सरकार ने अभी करके एक नई आर्मी भर्ती की एक जाहिरात की है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन अभी तो रोल आउट हुई है, अब वो सबको स्कीम को समझना बड़ा ज़रूरी है. अब मैं इस वक्त राय देने में नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सब इस स्कीम को समझ रहे हैं. और अगर अब हमारे देश ने बनाई है, देश के नेतृत्व ने बनाई, तो देश के सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ही बनाई है.
इसमें शक करने की मेरा ख्याल है, मेरे मन में तो नहीं शक आता। मगर अगर हम लोग जैसा पढ़े, लेकिन ज़रूर राष्ट्रहित में ही होगा। नुपुर शर्मा का विवाद अभी चल रहा है। चलो हमें कौन सा? लीजिए तो अब ये तो दूसरी चीज़ों में मत जाइए।